सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार की बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, भारत माता की, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे। सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ठीक आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम है कठुआ के अंदर भी आप देख रहे हैं, और पूरे देश भर में आज का ये दिन एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। आज 150वीं जयंती हम सरदार पटेल जी की यहाँ पर मना रहे हैं, और पूरे देश के अंदर भी आज इस जयंती को हम लोग हर साल की तरह मनाते हैं। तो इस बार भी पार्टी की तरफ से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आग्रह किया गया था कि आज एकता मार्च जो है हर ज़िला स्तर पर हमारा रहेगा। तो आपने देखा आज अभी हम लोग कठुआ क्षेत्र में हैं, और कठुआ से मुखर्जी चौक में इस यात्रा को शुरुआत जो है वो की गई। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी ज़िला की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन उपदेश अंडोत्रा जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे मेरे प्रेमनाथ डोगरा जी, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आज इस रन फॉर यूनिटी के इस कार्यक्रम में शिरकत इन्होंने करी है। आपने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान इस भारतवर्ष को इकट्ठा करने में रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने बहुत, स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, और इस देश के लिए जो 562 रियासतें थी उसको इकट्ठा करने का कि एक बहुत बड़ा काम इस देश को उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए किया था। उन्हीं को याद करने के लिए आज का ये दिन हम लोग मना रहे हैं। उनकी 150वीं जयंती है, और उनके किए हुए कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 का जो उन्होंने एक विज़न जो इस देश को दिया, भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया, तो कहीं ना कहीं एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक विज़न भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरफ से दिया गया था, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम है, आज कठुआ के अंदर भी आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ज़िला स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, और 3 फेज में कठुए विच रन फॉर यूनिटी तुसें सारे पता कि अज भारत एक अखंड बनाने वाले साढ़े परम पूजे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी 150 जयंती है। उस 150 जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अज जिला कठुआ मुखर्जी चौक विचों अस रन फॉर यूनिटी जिंदे विभिन्न स्कूलों के बच्चे साढ़े बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रमुख नागरिक सिटी के वरिष्ठ नेता उन्हें सारा इस सहभागी बने इस रन फॉर यूनिटी च। और तुझे सारे पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें एक ना दिता कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत अखंड भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। ये माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, अखंड भारत आत्मनिर्भर भारत। उसी सपने की पूरा करने आज देश का बच्चा बच्चा नौजवान सारे जिन्हें भी साढ़े बीजेपी कार्यकर्ता वो एकजुट हो और तन मन धन करना इसका पूरा सहयोग करा दे ताकि प्रधानमंत्री सपना पूरा कर दे। और सारे देशवासी सारे कठुआ वासी पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता में देश सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज इस जो रन फॉर यूनिटी मुखर्जी चौक निकले ये साढ़े मुख्य रूप से साढ़े प्रदेश महामंत्री गोपाल महाजन जी, उनके कहने के DDC वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, पूर्व जिला प्रधान प्रेमनाथ डोगरा जी, और जिन्हें भी प्रमुख कार्यकर्ता साढ़े महामंत्री और जिन्हें भी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी जिला टीम के सारे कार्यकर्ता और स्कूल के बच्चे सारे इन्हें सहभागिता की। मैंने सारे अपनी तरफों अपनी जिला की टीम तरफों जिला अध्यक्ष होने नाते इनके सारे साधुवाद करनी, ढेर इन्हें आभार प्रकट करनी कि तुसें इस रैली में अपना समय कीमती समय दिए इस शानदार बनाए इसी सब में। जय हिंद जय भारत। आज जैसे कि देखा आपने कि आज रन फॉर यूनिटी के लिए जो है 150वीं जयंती
जो वल्लभ भाई पटेल जो हमारे मार्गदर्शक महापुरुष, उनके नाम पे आज जैसे हमारा मुखर्जी चौक से सीधी चौक तक आज रन फॉर यूनिटी पूरे देश भर में आज ये पर्व मनाया जा रहा है। तो इसके साथ हमारे यहाँ आए हुए हमारे महामंत्री गोपाल जी हैं, हमारी जिला की प्रधान हैं, हमारे डोगरा साहब हैं, हमारे कन्वीनियर यहाँ के रन फॉर यूनिटी के पठानिया साहब और को कन्वीनियर हमारे मैनेजर साहब नरेंद्र जी, और जितने भी हमारे महामंत्री जैसे साहब आए हैं, हम एक साथ होके तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विकसित भारत को लेके आत्मनिर्भर भारत, तो ये उनका ख्वाब जो उन्होंने रखा था, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब उसको देखा कि आपने किस तरीके से पूरे देश भर में लगे हुए हैं और पूरे लोग एकजुट होकर, पूरा देश एकजुट होकर इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश का पूरी दुनिया में डंका बजे, इस देश को 2000 आपने देखा होगा कि 2047 से पहले विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब, जो सपना हम सब ने लिया है, उसमें हम सब मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहब भारत सरकार का एकजुट होकर साथ देंगे और ये विकसित भारत बन के रहेगा। और उसका नींव पत्थर जो 2014 में ही रख दिया था कि इस देश को और आगे लेके जाना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी यहाँ आए, आपका भी धन्यवाद। और छोटे छोटे हमारे जियां कार्यक्रम का नाम तुसें पता रन फॉर यूनिटी और एकता से दौड़ना, और मैं समझना कि साढ़े लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 150वीं जयंती है। सब तो पहले तो मैं अपनी साढ़े जिला अध्यक्ष की, साढ़े कमिश्नर पठानिया जी, साढ़े मैनेजर साहब सारे की और साढ़े जेह्ड़े सीनियर नेता आए न, उन्हें सारे की जेह्ड़ा अज दिन है इसकी बड़ी बड़ी ज़्यादा शुभकामनाएं दिना। बाकी रही सरदार पटेल जी की गल, तो मैं आखांगा अगर सरदार पटेल जी नहीं होंगे तो जो भारत वर्ष का अज अस स्वरूप दिखाने ये सानू स्वरूप ना लभना। लगभग 655 जड़ियाँ न जड़ियाँ 555 जड़ियाँ स्टेटा ने उन्हें इकट्ठा करना। और मैं भी गल आखांगा अगर इतिहास में सर्वाधिक अन्याय कुछ गृह मंत्री करना होया या कुछ नेता करना होया तो सरदार पटेल होया, क्योंकि जिला उन्हें 15 वोटों में 12 वोट मिली है जिला प्रधानमंत्री बनने से चाहिए, और जिस नेहरू की 0 वोट मिले वो बनी और सरदार पटेल के पीछे रखा। JNK के लोग विशेष आभारी न। तो हूँ मैं छोटी गल सुना, मार्च 48 में जो साढ़ा पुंछ और जोड़ी साढ़े को नहा, उसले सरदार पटेल ने नेहरू जो 15 दिन की छुट्टी गया, उसले उन्हें जाइए तो पुंछ रजौरी का जनरल थबैया की आखी लिबरेट कराया, खाली कराया। सानू पुंछ रजौरी सरदार पटेल की वजह ने मिलिया। निज़ाम हैदराबाद जो हैदराबाद है उन 8 स्टेटों को, इंडिया 8 देशों को अपनी मान्यता प्राप्त करने की बखरे देश की अपना पैसा खजाना सारा पाकिस्तान की दे रहा, उसका लाज भी जोड़ा वो सरदार पटेल ने किया। तो मैं आखूँगा साढ़े वास्ते कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी दे, लेकिन जेड़ा इस देश वास्ते महान काम करे अस उसी नमन करने। साढ़े पार्टियां बड़ियां नहीं, साढ़े देश बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कठुआ में रन फॉर यूनिटी के एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। इसके जम्मू कश्मीर प्रांत के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्री बलदेव बलूरिया जी, वो इसके प्रोग्राम के इंचार्ज थे। और आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हमारी जिला की अध्यक्षा श्रीमती सुश्री उपदेश चंदोत्रा जी, इनकी कार्यकर्दी में आज इस प्रोग्राम को हरी झंडी, जहां कठुआ के वाइस DDC प्रधान रघुनंदन सिंह उर्फ बबलू जी और हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल महाजन जी ने दी। तो इस कार्यक्रम के इंचार्ज होने के नाते मैं और नरेंद्र जसरोटिया जी पूरे समस्त कठुआ को बधाई देना चाहेंगे और समस्त देशवासियों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें और अपनी देश की अखंडता और यूनिटी को बनाकर रखें। इसके साथ साथ मैं आपसी भाईचारे पे भी ये पैगाम देते हुए लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रमों को लेके हमेशा उत्साहित रहती है और 24/7 की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो चाहे देश की में किसी भी तरह की परिस्थिति हो या देश में इस तरह के हर्षोल्लास से मनाने वाले कार्यक्रम हो। तो मैं समस्त भारतवासियों को आज फिर से इस 150वीं जयंती के ऊपर बधाई देना चाहूँगा और इसमें शमूलियत करने वाले जितने भी स्कूली बच्चे हैं, हमारे भाजपा के जितने भी ओहदेदार हैं, हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सबसे फिर से मैं एक बार शुक्रिया कहना चाहूँगा और हार्दिक दिल से बधाई देना चाहूँगा। जय। आज का दिन 150 जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी गिने जाते हैं, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया और 562 रियासतों को जब आज़ादी हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जितने प्रिंस थे, जितने रियासतें थी, उनको सभी को जोड़ के एक सूत्र में पिरोया और देश को एक
मजबूत स्थिति में लाया। और आज हम जो बैठे हैं उनकी दया से, माना कि जैसे डोगरा साहब ने बताया कि उनके साथ अन्याय हुआ है, फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय से देश के लिए काम किया, देश को प्रायोरिटी पर रखा, देश पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इतने वोट मिले हैं, 13 वोट मिले हैं और इनको जो प्राइम मिनिस्टर बनाया है उनको 1 वोट मिला है। कांग्रेस ने उस वक्त भी उनके साथ ज्यादती की है, फिर भी उन्होंने देशभक्ति के लिए, देश के लिए काम किया और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एकत्र होकर पूरे भारत को आगे लेकर चल पड़े। और हमारे तभी उनको एक आयरन मैन माना जाता है। उन्होंने सबसे बड़ा काम UPSC किया तैयार, जो देश के लिए सिविल सर्विस जो IAS IPS वगैरह हैं, जो उन्होंने स्थापित किया है और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बार बार नमन करते हैं।